बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल हमदनी साहब हमारे साथ हैं मज़ाहिब के सेगमेंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। माशाअल्लाह। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह तरोताज़ा रखे आप। आमीन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सो आज नवा रोज़ा आ गया और दुनिया के कई ममालिक में आज पहले अशरे की आखिरी सहर की जाएगी। वो तो देखें ना कि कल हम बैठे हुए होंगे इंशाअल्लाह, तो हम पहले अशरे को अलविदा कर रहे होंगे। जी हाँ, ऐसा ही है। मैं आता हूँ सवाल की तरफ आता हूँ। फराज खान साहब हैं लाहौर से। मेरी ज़िंदगी गैर मुल्क में गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह खूब कमाया है, अहलो अयाल को उनके पाँव पे खड़ा किया है। अब बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुका हूँ, अब आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। बच्चे हैं कि अब उन्हें अपनी आल औलाद से इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो मेरी तरफ देखें, और आमदनी का कोई ज़रिया भी नहीं। बस मेरे लिए दुआ करें और मुझे कोई दुआ बताएं कि आज तक मैं सिर्फ अल्लाह के आगे ही हाथ फैलाता रहा हूँ और मरते दम तक बस ऐसा ही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जी मोहतरम जनाब फराज खान साहब, वसीम भाई, ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये हमारे कई लोग जो दियारे गैर में कमाने के लिए जाते हैं और 15-20 साल 25 साल खूब मेहनत करके वापस लौटते हैं, तो उन्होंने बच्चों को छोड़ा हुआ होता है ना। फिर कभी साल में 1 मरतबा आ गए, 2 मरतबा आ गए, बच्चों का उतना ख्याल, तरबियत का वो अंदाज़ नहीं रहता। सही है। अच्छा, 20-25 साल के बाद जब सब कुछ समेट कर वापस आते हैं तो दौलत जमा होती है, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ ली हुई होती हैं, जहन में खुश होते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ कर लिया है। अब बाकी मानदा ज़िंदगी यहाँ पर अपने मुल्क में आराम से गुजरेगी, लेकिन यहाँ पर आकर उसे धचका पहुँचता है कि कुछ अरसा तो मेहमानों की तरह रहता है, उसके बाद उसके सामने जब चीज़ें आती हैं कि औलाद उसके सर पर आ रही है, औलाद तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। औलाद तो ये कह रही है कि आपने हमें टाइम ही नहीं दिया, आपने हमें वक्त नहीं दिया। तो ये फिर धचका ऐसा होता है वसीम भाई, जो उम्र भर उसके जहन पर, उसके दिलो दिमाग पर सवार रहता है। हम बार बार, आप भी, उलमाए किराम भी, मैं भी मुख्तलिफ फोरम्स पर बार बार यही कहता हूँ कि मेरे भाइयों, आपके असल जो एसेट्स है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी जायदाद नहीं है, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी औलाद है। और अगर आपने इनकी तरबियत नहीं की तो आप खाली हाथ हैं। और तरबियत की, अच्छा, उस वक्त जब बंदा अपने जवान बच्चों को डांटना शुरू करता है तो बच्चे और ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और फिर उसकी जो वाइफ है वो भी उन बच्चों के साथ हाँ में हाँ मिला रही होती है। मतलब कफ़े अफसोस मलने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। खुदा के वास्ते आप बाहर कमाने के लिए जाते हैं, बिल्कुल जाएं, शौक़ से जाएं, लेकिन बच्चों की, औलाद की तरबियत का इंतज़ाम ये ज़रूर रहना चाहिए, वरना फिर आखिर में अफसोस के सिवा हाथ में कुछ नहीं रहता। तो जिनके भी ये मसाइल हैं, जिनके भी हैं, उनके लिए ये वजीफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ। ये वजीफ़ा, अच्छा, मैं पहले एक बात अर्ज़ कर दूँ ताकि आपको अरबी समझने में आसानी रहे। अल्लाहुम्मा जब भी आए ना, इसका माना होता है ए मेरे अल्लाह। अच्छा, अऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। जू का माना है भूख, ठीक है। बेसा, क्या ही बुरा है, जब हम कहते हैं ना कि क्या ही बुरा है यार, तो ये बेसा इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं ये दुआ पढ़ रहा हूँ, आप तवज्जो के साथ सुने भी, स्क्रीन पर देखें भी, और हो सकता है तो इसका एक फ़ोटो ले लें ताकि आपको दोहराने में आसानी रहे। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जूइ फ़इन्नहु बिअसद दजीअ व अऊज़ु बिका मिनल खियानति फ़इन्नहा बिअसतिल बिताना।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जूइ फ़इन्नहु बि'सद्दजीअ व अऊज़ु बिका मिनल खियानति फ़इन्नहा बि'सतिल बिताना। इसका तर्जुमा ये है, या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ भूख से, बुरे साथी से, और तेरी पनाह चाहता हूँ खयानत से, क्योंकि वो बुरी आदत है। या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ भूख से, बुरा साथी होने की वजह से, और तेरी पनाह चाहता हूँ खयानत से, क्योंकि वो बुरी आदत है। ये एक दुआ है, लेकिन ऐसी जामे और माने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये खासा रहा है कि मुख्तसर बात लेकिन अंदर गोया के समंदर समाया हुआ है। क्या बात। एक ही दुआ है, इसमें आपने भूख से पनाह मांगी और इसी तरीके से खयानत से पनाह मांगी और बुरी आदतों से पनाह मांगी। एक दुआ है, तीन चीज़ें, और जिसमें ये तीन चीज़ें जिसके साथ ना हो उसकी ज़िंदगी खुशियों से मामूर हो जाती है। तो नमाज की पाबंदी कीजिए मेरे भाई। और अभी मैं कहूँगा आप सबसे कि इस नहज पर आकर अपनी औलाद से लड़े नहीं। हाँ, अपनी औलाद पर डपट न करें। अब डैमेज जो कंट्रोल है ना उसकी तरफ जाएं, ताकि आपकी अहमियत भी बने और औलाद कुछ न कुछ आपके पास बैठे भी आपसे बात कर सके और आप भी उनसे बातचीत कर सके। नमाज़ों की पाबंदी के साथ फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, ये दोनों सुकून के वक्त हैं। इशा की नमाज के बाद भले आप सोने से पहले ये कर लें, जाए नमाज पर बैठकर इससे 7 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, कोई भी मुख्तसर सा दुरूद शरीफ हो वो पढ़ लें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह करम फरमाएगा और आपके हालात ज़रूर चेंज होंगे। और मैं एक बात और भी अर्ज़ करूँ वसीम भाई, एक बड़ा आसान नुस्खा, रब्बना, मेरे ख्याल में बच्चे से भी पूछेंगे ना तो वो आराम से रब्बना कह सकता है। हर किसी को याद है। सही। अच्छा, कुरान करीम में सूरह आले इमरान है, इसकी आयत नंबर 91 से लेकर 94 तक, 191 से लेकर 194 तक। अच्छा। ठीक है, कितनी 4 आयतें हो गई। इन 4 आयतों में 5 मरतबा रब्बना आया है। अच्छा, ये रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नारा, रब्बना इन्नना समिअना मुनादी युनादी, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, रब्बना व आतिना मा वअदतना। 5 मरतबा। और 6ठी मरतबा आयत नंबर 192 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फ़स्तजाब लहुम रब्बुहुम, मेरे बंदे तेरी दुआ कबूल कर ली, हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मैंने पढ़ी, उन्होंने फरमाया कि जब कभी तन्हाई में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें ना, अच्छा मैं सजेस्ट भी करूँगा, कभी अल्लाह ताला से बात करने की कोशिश की आपने? मतलब मैं लोगों से कह रहा हूँ, कभी खलवत में आराम से बैठे और अल्लाह ताला की बारगाह में मुतवज्जे हों और उसको पुकारें रब्बना, उसकी बारगाह में अपनी शिकायतें पेश करें, अपने हालात सामने रखें, आपको लगेगा कि आप पर रूहानियत तारी हो रही है और वहाँ से जवाब भी आ रहा है। तो ये इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि दुआ से पहले जिसने रब्बना 5 मरतबा कहा तो वहाँ फरिश्ता होता है, वो कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, तूने कह दिया ना, अब जो मांगेगा अल्लाह ताला तुझे अता फरमाएगा। क्या बात है। तो इस दुआ को ज़रूर रखिए, जब भी दुआ करें रब्बना 5 मरतबा कहें, इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। और एक माने, ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, इसका माना है रोकने वाला। जैसे उर्दू में कहते कोई अमर माने नहीं होगा इसमें। जी। इसी से मना है ना, मना उसी से माने है। सही है। माने रोकने वाला, रशीद सीधी तदबीर वाला। सही है। इन दोनों अस्माए इलाहिया को मिलाकर या मानिउ या रशीदू, या मानिउ या रशीदू चलते फिरते पढ़ें, चाहे वज़ू हो या ना हो, बेहतर है वज़ू हो, लेकिन वज़ू हो या ना हो इसको पढ़ते रहें। अल्लाह ताला मेरे भाइयों मेरी बहनों सब आप सब पर अपना खुसूसी फज़ल करम फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाज़, बहुत शुक्रिया। जनाब क़िबला मुफ्ती सुहेल हमदई साहब हमारे साथ थे और इंशाल्लाह वज़ाइफ़ का सेगमेंट हमारा इसी अंदाज से जारी है। वो एक हमारा नॉर्मल वज़ाइफ़, एक और वजीफ़ा बहुत लोगों ने पूछा है, तो ज़रा वो भी कल की नशिश में फिर आपसे मैं अर्ज़ करूँगा ताकि हम एक और 2 बातें ज़रा हो सके इंशाल्लाह। हम एक वक्फ़ा लेते हैं और फिर दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमज़ान यूं आ गया।
रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं